how to do, when to do, and who is to do it. Right? What is planning, beta? Planning is deciding in advance what to do, how to do, when to do, and who is to do it. वो क्या है? वो क्या है? Planning. And planning is the foremost, fundamental, and the basic function of management, which helps you perform the all other functions of management. And it is well said that well planned, half done. And planning is an intellectual process which involves what? Which involves what? Intelligence, imagination, future foresights, and साउंड जजमेंट. जब तक ये चारों चीजें नहीं प्लानिंग कर सकते हो क्या? नहीं. तो प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. इंटेलेक्चुअल मतलब क्या? विच इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, फ्यूचर फोरसाइट्स एंड साउंड जजमेंट. ठीक है. अब चलो ये प्लानिंग तो हो गया, जिंदगी में प्लानिंग प्लॉटिंग कर दिया. एंड प्लानिंग का लास्ट डिसएडवांटेज बोलता है प्लानिंग इज एन वेस्टफुल एक्टिविटी एंड इट इज कॉस्टलियर एक्टिविटी. ठीक है. अगर बेटा प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया तो प्लानिंग कॉस्टली है फॉर श्योर. अगर नमान में कॉफी टेबल बैठा हूं, मैं सीसीडी में बैठा हूं नमन के साथ 4 बार, नमन और मैं सीसीडी हर बार जाते हैं, प्लान डिस्कस करते हैं, वहां का टिश्यू पेपर और पेन उठाते हैं, उसको भरते हैं और वापस घर आ जाते हैं. ठीक है. हर बार 1000 रुपए का खर्चा और उसको अपन ने कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं किया जिंदगी में. तो प्लानिंग इज अ वेस्टफुल एक्टिविटी. तो अपन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अगर आपने प्लान किया और प्लान को एग्जीक्यूट किया, दैट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज नोन एज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. योर नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान इज नोन एज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. अब जब बेटा ऑर्गेनाइजिंग पे आओगे आपको एक्चुअल चीजें समझ में आती है ना. मैं अपन प्लानिंग तो बात करते हैं जिंदगी में, बट एक्चुअल जब एग्जीक्यूशन होता है तब पता चलता है प्लान कितना सक्सेसफुल था, प्लान कितना अच्छा था. बिकॉज एग्जीक्यूशन के टाइम पे हर्डल्स पता चलते होता है. जब इंसान एग्जीक्यूट करता है भाई ये तो गलत किया है मैंने. ठीक है. बिकॉज प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी. राइट. आप प्लानिंग कहां चलती है? दिमाग में. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली एग्जीक्यूट होती है. राइट. ऑर्गेनाइजिंग का बेटा एग्जीक्यूट होगा तब इनको पता चलता है कि प्लानिंग कितना परफेक्ट था. ऑल द रिसोर्सेज जितनी भी आपने रिसोर्सेज टैप की थी, क्या वो रिसोर्सेज प्रॉपर थी क्या? तो दिस एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विल बी नोन एज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. गाइस अब इतना याद रखो, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विल बी नोन एज व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर हुआ? प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसके फीचर्स वाले डिमेरिट्स क्या होंगे, सब वो डिस्कस करना है. बहुत छोटा चैप्टर है, इजी है. प्लानिंग से इजी चैप्टर ही है. ठीक है. चलो डिस्कस कर ले ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. Once the plan have been laid down and the object was specified, the next step is to organize the resources in a manner which leads the accomplishment of objective. Guys अल्टीमेटली क्या बोल रहा है? एक बार आपने प्लान बना लिया, अब प्लान के लिए रिसोर्सेज को लेके आओ, रिसोर्सेज को टैप करो, प्लान को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना स्टार्ट करो. व्हाट? ऑर्गेनाइजिंग. व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? Once the plan have been made, laid down, and objective is specified, the next step is to organize the resources in a manner which leads to what? Accomplishment of objective. ठीक है. चलो. The critical issue accomplishment goals specified in the planning process, structuring the work of an organization to adopt the dynamic business environment. The activities and the enterprises must be organized in a such a manner that the plans can be successfully implemented. अब क्या बोल रहा है? जो आपने प्लान किया है इसका कुछ एग्जीक्यूशन इस प्रकार से करो कि आपको गोल अचीव होना चाहिए. अब नमन मैंने प्लान तो किया, अगर प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं किया तो गोल अचीव होगा क्या? नहीं. प्लान किया ही क्यों था? गोल को अचीव करने के लिए. अगर एग्जैक्टली उसी मैनर में गोल को एग्जीक्यूट करता हूं, एग्जैक्टली उसी मैनर में प्लान को एग्जीक्यूट करता हूं, समझो क्या होगा? गोल अचीव हो जाएगा. समझ रहे हो? तो प्लान करो, प्लान के बाद क्या करो? एग्जीक्यूट करो. तो क्या होगा? गोल का अचीवमेंट होगा. ठीक है. यस. एन एंटरप्राइज टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट द प्लान कैन बी सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड. For planning to be a fruitful number, the consideration like resources will be needed, the optimum utilization of same, translation of the work into the attainable tasks, empowering the workforce to accomplish those tasks, etc. need to be understood with the dealt with the properly. It is evident that from the way of ये सब विप्रो का दिया हुआ है. ठीक है. चलो बेटा नेक्स्ट आते हैं अपन डायरेक्टली मीनिंग पे. पूनम गांधी से एक बार पढ़ा दूंगा, फीचर में डिमेंट्स वहां से पढ़ाऊंगा. ठीक है. अब उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं इसके? पूनम गांधी है किसी के पास? दो पूनम गांधी. एक मिनट. बहुत गंदा देता है यार एनसीईआरटी वाला. मार्क कर दूंगा, क्या दिक्कत है?
Yes, guys, write down definition of organizing. Write down definition. Organizing can be defined as, write down whatever. Definition of definition of organizing. Organizing can be defined as, organizing can be defined as organizing can be defined as grouping up the all organizational activities. Organizing can be defined as grouping up the all activities in an organization, bringing all physical, financial and human resource together. फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. Organizing can be defined as grouping all different activities of an organization, grouping all different activities of organization, bringing all physical, financial and human resource together, bringing all physical, financial and human resource together to establish most productive in a such a way, ठीक है, bringing all physical, financial and human resource together in a such a way to achieve the goals of organization, to achieve the goals of organization in the most efficient and effective manner. ठीक है. अब गाइस क्या समझो ऑर्गेनाइजिंग क्या, सिंपल वर्ड समझो ऑर्गेनाइजिंग क्या. यस, अब गाइस व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, यहां ध्यान दो बोर्ड पे, बुक को छोड़ो. अब गाइस व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग बेटा, ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट ग्रुपिंग अप द ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. अब बेटा ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही काम है क्या, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, ये सारे काम को आपको ग्रुप करना है. ठीक है. अब ग्रुप इज व्हाट बेटा, मैं बोलता हूं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. एक होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होगा आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक होगा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक होगा आपका HR डिपार्टमेंट. ये बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं. अब बेटा ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके आओ. ठीक है. और मतलब 4 लोग अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको ग्रुप करो, 4 लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको ग्रुप करो, 4 लोग HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको ग्रुप करो, और ये सबको एक्टिविटीज को ग्रुप में लेके आके इनको अपना अपना गोल दो और इनसे काम करो. What is organizing बेटा, organizing can be defined as grouping up the all organization activities. जितने लोग प्रोडक्शन में काम करते हैं उनका ग्रुप बनाओ, grouping up the all activities of an organization, bringing all resources like financial resource, human resource and production physical resource. ठीक है. Bringing all physical, financial and human resource together in a such a way. अब ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स. इनको ऑर्गेनाइजेशन में लेके आओ, इनको ग्रुप करो कुछ इस तरीके से कि आपका गोल अचीव होना चाहिए. समझा क्या, क्लियर हुआ. व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग बेटा, ग्रुपिंग अप द ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज है, कौन कौन सी, प्रोडक्शन की, HR की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की. कितनी एक्टिविटीज है, प्रोडक्शन, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग. इन सबको क्या करो, ग्रुप करो. Organizing can be defined as grouping up the all activities. कौन सी activities, organization activities, bringing up the all resources like financial resource, human resource, physical resource in a such a way to achieve the goals of organization in the most productive manner, जिससे सबसे ज्यादा आउटपुट आए. क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ. मेरे पास जितने भी रिसोर्स है इनसे कुछ इस तरीके से काम करवाऊं, ठीक है, जिससे मेरे को सबसे ज्यादा आउटपुट मिले. यही क्या है, ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर हुआ. लास्ट टाइम डेफिनेशन रिपीट करो बेटा. व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज ग्रुपिंग अप द ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिंगिंग अप ऑल व्हाट रिसोर्स, कौन कौन सा रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, इन अ सच अ वे टू गेट द मोस्ट प्रोडक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन और इन अ सच अ वे टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर हुआ. इन द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर और टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर हुआ क्या, ऑर्गेनाइजिंग क्लियर हुआ, क्लियर हुआ नमन. क्या करना है, एक्टिविटीज को ग्रुप करो, जितने रिसोर्स है उनको लेके आओ साथ में और कुछ इस तरीके से काम करो कि आपका गोल अचीव होना चाहिए इन द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर. क्लियर हुआ ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है गाइस. नेक्स्ट, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग. नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग. स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग. ठीक है. अब गाइस स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, सबसे पहला स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट,
division of work. Guys, if I talk about steps in organizing, first is what? Identification of division of work. अब मेरे को एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजिंग में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपके पास फिजिकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्स है. अब गाइस यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ वर्क. अब व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क? What is division of work? बड़ा अपन ने प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फील्ड पढ़ा था. द डिवीजन ऑफ वर्क सेज द बिग वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड दिस डिवाइडेड वर्क शुड बी असाइन्ड टू अ प्रॉपर पर्सन एज पर हिज स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटीज. ठीक है. अब गाइस डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है? आपको ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है कि आप अपनी एक्टिविटीज को ग्रुप करो. अब नमन ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है? एक्टिविटीज को ग्रुप करो. जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगा कि नमन कौन सा काम कर सकता है, नमन को किसी ग्रुप में डाल सकता हूं क्या? नहीं. तो फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ वर्क. नमन को कौन सा काम दे सकता हूं, हिमांशु को कौन सा काम दे सकता हूं. जब तक आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, ग्रुप यू बोथ, नो आई कैन नॉट. ठीक है. नमन और हिमांशु को एक ग्रुप में डालना है. कब डाल सकता हूं? जब दोनों का काम कैसा हो? सेम हो. अब नमन और हिमांशु दोनों फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम कर पाए तो नमन और हिमांशु का ग्रुप बन सकता है, और एल्स नहीं. तो गाइस फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ वर्क. ऑर्गेनाइजिंग का सबसे पहला काम क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट? डिवीजन ऑफ वर्क. वंस यू आइडेंटिफाई कि भाई किसका काम कौन करेगा, देन यू कैन ग्रुप द एक्टिविटीज. क्लियर हुआ? ठीक है. तो फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेज व्हाट? यू हैव टू आइडेंटिफाई द डिवीजन ऑफ वर्क. क्लियर हुआ? फर्स्ट यू आइडेंटिफाई व्हाट? डिवीजन ऑफ वर्क. एक बार रीड कर देख लो वहां पे. Division of work. The first step in organizing is identifying and dividing the work as per plan. The division of work makes sure there's no duplication of work and no burden of work on a one person. Guys, इसको underline करो. There should be no burden of work on a one person. Work can be shared among the employees and the manager divides the work into smaller units and the each unit work is called job. Each unit work is called job. Clear हुआ? Clear हुआ? ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास 10 लोग हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कितने लोग हैं? 10 लोग हैं. अब 10 लोग में क्या किया? 10 लोग नहीं, इसको 8 करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 8 लोग हैं. इन 8 लोगों में मैंने क्या किया? मैंने 2-2 के ग्रुप बनाए, 2-2 के पेयर्स बनाए. ठीक है. इन 8 लोगों को क्या किया? इनको 2-2 के पेयर्स बनाए. यहां 2 लोग, यहां 2 लोग, यहां 2 लोग और यहां 2 लोग. इन 2 लोगों का क्या किया? इनका एक ग्रुप फॉर्म किया, पेयर फॉर्म किया. अब ये 2 लोगों को डाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 2 लोगों को डाला एचआर डिपार्टमेंट में, 2 लोगों को मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 2 लोगों को फाइनेंस डिपार्टमेंट में. ये कब हुआ? जब मैंने क्या किया? डिवीजन ऑफ वर्क. एंड डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू व्हाट? स्पेशलाइजेशन. अब नमन को बेटा फॉर एग्जांपल नमन को दिया मार्केटिंग का काम. क्यों दिया? बिकॉज नमन इज स्पेशलाइज इन मार्केटिंग, राइट. अगर बेटा नमन मार्केटिंग काम आता है और नमन को फाइनेंस के काम में डाल दिया जाए तो क्या नमन काम कर पाएगा? क्या मैं बोलूं नमन और हिमांशु दोनों को किसका काम आता है? मार्केटिंग का. तो ग्रुप किसका बनेगा? नमन और हिमांशु का. सिंपल इज दैट. बहुत सिंपल सी बात है. सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग में क्या? डिवीजन ऑफ वर्क. और जैसे डिवीजन ऑफ वर्क हुआ इसके बाद क्या फॉर्म होता है? डिपार्टमेंट्स. गाइस मैं स्टेप्स की बात कर रहा हूं. पहला स्टेप क्या होगा आपका बेटा? पहला स्टेप क्या होगा? डिवीजन ऑफ वर्क. गाइस फटाफट आंसर. पहला स्टेप क्या होगा बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क. उसके बाद क्या करो? जैसे आपने वर्क को डिवाइड किया इसको ग्रुप बनाओ. जैसे ही आपने लोगों को डिवाइड किया, जैसे आपने वर्क को डिवाइड किया, इसे क्या बनाओगे? ग्रुप. दिस ग्रुप आर नोन एज व्हाट? फॉर्मिंग द डिपार्टमेंट्स. दिस ग्रुप आर नोन एज व्हाट? फॉर्मिंग द डिपार्टमेंट्स. हर ग्रुप का अलग अलग डिपार्टमेंट. अब तुम्हारा क्या? तुम्हारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ठीक है. मैं बोल रहा हूं प्रांजल और महक का क्या? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अरुण और निखिल का क्या? एचआर डिपार्टमेंट. और लक्ष्य और स्नेहा का क्या बचा? बाकी क्या बचा? फाइनेंस डिपार्टमेंट. क्लियर हुआ? जैसे ही बेटा आपने डिवीजन ऑफ वर्क किया दिस विल लीड टू व्हाट? स्पेशलाइजेशन. और जैसे स्पेशलाइजेशन अचीव हुआ यू विल डू व्हाट? डिपार्टमेंटलाइजेशन. ठीक है. इसके बाद क्या करोगे? डिपार्टमेंटलाइजेशन. क्लियर हुआ क्या? एक बार रीड करो बेटा डिपार्टमेंट. नेक्स्ट, आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉलर जॉब्स द रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर grouped together and put under one department. Related jobs are grouped together. ठीक है. मैं बोल रहा हूँ 2 लोगों के पास कौन सा काम है? फाइनेंस का काम है. तो दिस विल बी व्हाट? ग्रुप टुगेदर. समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? नमन के पास भी फाइनेंस का काम, हिमांशु के पास भी फाइनेंस का काम. तो दिस विल बी व्हाट? ग्रुप टुगेदर एंड वी विल फॉर्म व्हाट? अ डिपार्टमेंट. क्लियर हुआ? These related jobs are grouped together and form one department. The departmentalization and the grouping of the jobs can be done after by the organization in different ways, but the most common ways are 2 ways. अब गाइस ये जो डिपार्टमेंट है, this department is divided into 2 parts.
This department is divided in two parts. That is, one is your functional department. गाइस यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, एग्जांपल देके पूछेगा कि ये फंक्शनल डिपार्टमेंट का पार्ट है कि डिविजनल डिपार्टमेंट का पार्ट है. इस डिपार्टमेंट के दो पार्ट्स, फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड डिविजनल डिपार्टमेंट. अब गाइस फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या होता है? अंडर दिस मेथड जॉब्स रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट. अंडरलाइन करो, अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर one department. For example, all jobs related to the production are grouped under production department. Job related to the sales are grouped under sales department. ठीक है. अब guys functional department, ठीक है, डिपार्टमेंट के दो पार्ट कौन कौन सा? फंक्शनल एंड डिविजनल. ठीक है. अब guys what is functional? Where the jobs are divided as per function. वहां पे लिख लो what is functional बेटा. Where the jobs are divided as per function. आप किस प्रकार का काम करते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर सेल्स रिलेटेड काम है तो पूरा पूरा क्या होगा? सेल्स डिपार्टमेंट. अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है तो कौन सा डिपार्टमेंट होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. The jobs are grouped as per what? function. वहां पे लिख लो where the jobs are grouped. In the case of functional department, jobs are grouped as per function. एग्जाम्पल लिखो, सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा लोग होंगे? सेल्स ग्रुप. The sales group will be department under sales department. ठीक है, ये आपका होगा functional department. ठीक है. अब गाइस बात करते हैं डिविजनल डिपार्टमेंट की. ठीक है. अब गाइस दो ही टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं. गाइस यहां सुनो, ये इंपॉर्टेंट है. मैं क्या सुना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला? दो डिपार्टमेंट आपके पास, फंक्शनल और डिविजनल. ठीक है. अब फंक्शनल क्या है? अब ऑर्गेनाइजेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन और बड़े ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अब बेटा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. ठीक है. तो वो क्या यूज करेगा? फंक्शनल डिपार्टमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास मोर देन वन टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस होता है. फॉर एग्जाम्पल वीपे की बात करता हूँ. वीपे के पास सिर्फ एक ही टाइप का गुड्स प्रोड्यूस होता है, सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ाते हैं हम लोग, तो वी कैन डू द फंक्शनल डिपार्टमेंट. बट इफ आई टॉक अबाउट हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिर्फ एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है क्या? उनके पास कॉस्मेटिक्स भी प्रोड्यूस होता है, उनके पास ग्रोसरीज भी प्रोड्यूस होता है, और वो बाकी सारे चैनल में भी है. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस की बात करते हैं. रिलायंस का सीमेंट भी आता है, रिलायंस की ग्रोसरीज भी आती है, रिलायंस डेयरी प्रोडक्ट में भी है, रिलायंस मिल्क आते हैं. कभी देखा है? मुंबई जाओगे आपको टेट्रा पैक्स मिलेंगे. कभी टेट्रा पैक्स देखे? व्हाट इज टेट्रा पैक्स? जो रियल के जूसेस आते हैं, रियल के जूस का जो पैक होता है, दैट इज नोन एज टेट्रा पैक्स. ठीक है. अभी बेटा टेट्रा पैक्स की पैकिंग है. आप अगर मुंबई जाओ तो आपको रिलायंस मिल्क मिलेगा टेट्रा पैक्स पैकिंग में. ठीक है. अब रिलायंस का मिल्क भी आता है. रिलायंस का बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. एक उसका टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है. ठीक है. उसका सर्विस डिपार्टमेंट, रिलायंस कंसल्टेंसीज, रिलायंस ग्रोसरीज, रिलायंस स्मार्ट. अब यहाँ पे क्या बेटा, अब रिलायंस फंक्शनल डिपार्टमेंट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज रिलायंस के पास सिर्फ प्रोडक्शन है. क्या सिर्फ प्रोडक्शन, सिर्फ फाइनेंस, सिर्फ एचआर है? क्या रिलायंस के पास बहुत सारे स्टोर्स है, बहुत सारे एरियाज है. तो रिलायंस क्या यूज करेगा? डिविजनल डिपार्टमेंट. ठीक है. नमन को मैंने दे दिया ग्रोसरीज का डिपार्टमेंट, हिमांशु को दे दिया मैंने मार्ट का डिपार्टमेंट. ठीक है. निखिल को दे दिया हम लोगों ने नेटवर्क का डिपार्टमेंट. तो गाइस दिस इज नोन एज डिविजनल डिपार्टमेंट फंक्शन. क्लियर हुआ? डिपार्टमेंट के दो पार्ट्स, फंक्शनल और डिवीजन. अगर काम के हिसाब से किया तो फंक्शनल, अगर पूरा डिपार्टमेंट दे दिया तो क्या? डिविजनल. डिवीजन के हिसाब से ग्रोसरी का डिवीजन, ठीक है, सर्विसेज का डिवीजन, उसके बाद मैं बोल रहा हूं आपके पास गुड्स की नेसेसिटीज है जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, उसका एक डिवीजन. दिस इज नोन एज व्हाट? डिविजनल डिपार्टमेंट. क्लियर हुआ? समझा? डिविजनल डिपार्टमेंट क्लियर हुआ? दो टाइप्स के डिपार्टमेंट. अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और सिर्फ वन प्रोडक्ट में डील करते तो क्या होगा? फंक्शनल डिपार्टमेंट. अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील करेगा तो क्या होगा? डिविजनल डिपार्टमेंट. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? डिपार्टमेंट का मतलब क्लियर हुआ क्या? जब भी एक्टिविटी से ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाती है, व्हाट? डिपार्टमेंट. सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज ग्रुप हो गई, दैट ग्रुप इज नोन एज व्हाट? डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट के दो पार्ट्स, फंक्शनल और डिविजनल. फंक्शनल में क्या होगा? वेदर एक्टिविटीज आर ग्रुप एज पर व्हाट? फंक्शन. डिविजन में क्या होगा? वेदर एक्टिविटीज आर ग्रुप एज पर सेपरेट डिवीजन, वेदर कंपनी डील्स इन वन मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट. क्लियर हुआ? नमन क्लियर है? सॉर्टेड है? सोनी बेटा समझा? स्नेहा, लक्ष्य क्लियर है? नेक्स्ट. Divisional department, when an organization is producing more than one type of product, of the products they prefer the division department. Under this job are related to products are grouped in one department.
If an organization is producing cosmetics, textile, medicine, then the jobs related to the production, sales, marketing, cosmetics grouped in one department. Jobs related to textile under one department. Next, beta, assigning duties. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. अब आपने एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लिया, ग्रुप कर लिया, उसके बाद क्या असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. क्लियर है क्या असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज? मैंने क्या किया, पहले डिवीजन ऑफ वर्क किया, फिर आपको डिपार्टमेंट डाल दिया, फिर क्या असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी. नमन क्या करेगा और हिमांशु करेगा. क्लियर हुआ है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एक बार रीड कर लेता हूं आप लोगों के लिए. Assignment of duties after dividing the organization into different specialized department and individual. Each individual working in a different department is assigned a duty matching to his skills. Assigning duty matching to his skills. guys इसको ऑनलाइन करो. मैं आपको वही ड्यूटी असाइन करूंगा जो आप कर सकते हो. Assigning your duties as per skills and qualification. The work is assigned according to the ability of an individual. Employees are define the content of responsibility to the job. Clear हुआ? उसको हम लोग बोलते हैं job description. But what is job description? जहां पे आपको क्या क्या करना है वो आपको एक लिस्ट में दे दिया. That is your job description. Who is teacher? The ones who teaches known as what? Teacher. तो बेटा अगर मैं ऊपर लिखा हुआ job description is teacher, मतलब क्या आपको पढ़ाना है, right? This is what? Job description. Next, establishing the reporting relationship. ठीक है, इसको और रीड करते बेटा. आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, द एम्प्लॉय हैव टू परफॉर्म द जॉब एंड द परफॉर्म ऑफ जॉब एवरी इंडिविजुअल नीड सम अथॉरिटी. ठीक है, अब गाइस अपने हेनरी फोर्ड का प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी. ठीक है, अब प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या बोलता है? जब भी आप एम्प्लॉय को काम दो, आपको साथ में उसको रिस्पांसिबिलिटी देनी, साथ साथ में आपको अथॉरिटी भी देनी है, बिकॉज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी गो हैंड इन हैंड. मेरे को एक बात बता नमन, देखो मैंने काम सौंपा, कल फॉर एग्जांपल अपन गणपति का यहाँ पे डेकोरेशन करेंगे, तो कुछ सामान लेने गया. ठीक है, अब मैंने बोला ये पैसे रख और सामान लेके आ. अब तू 4 बार मेरे को फोन कर रहा है, सर ये इतना मिल रहा है, लू क्या? सर ये इतना मिल रहा है, सर लू क्या? मतलब भाई तू ये पैसे रख, तेरे को जो बेस्ट लगे वो कर ले. यहाँ पे मैंने क्या किया, आई गिवन यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज अथॉरिटी. मैं बोलूंगा भाई सिर्फ काम कर, पैसे खर्च ज्यादा मत कर, तू हर चीज में मेरे को फोन करेगा, सर ये करूँ क्या, सर ये इतना का मिल रहा है, सर रेड वाला लेके आऊंगा, व्हाइट वाला लेके आऊंगा. मतलब काम बेस्ट तरीके से खत्म होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता क्या कैसा है, काम बेस्ट होना चाहिए. ऐसा काम कर कि देखो तो अपना काम कर रहा है. अब कृति कुछ परचेस करने जाती है, मैं बोलता हूं बेटा काम करो, ऐसा समझो कि आप अपनी जेब से खर्चा कर रहे हो. उस दिन कृति को समझ गया कि नहीं खर्चा ऐसे करना है कि अपनी जेब से हो रहा है. तो उसके बाद अथॉरिटी भी है प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो 4 बार फोन नहीं करती है कि सर ऐसे कर लूं क्या, रेड कलर का लूं क्या, व्हाइट कलर का लूं क्या. ठीक है, तो दिस इज नोन एज गिविंग अथॉरिटी एज वेल एज व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सिर्फ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होगा क्या, नहीं, यू हैव टू गो अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, थोड़ा इसको हम लोग बोलते हैं एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. जहां पे आपने एम्प्लॉयज को एक बार काम दिया, थोड़ा साथ साथ में आपको डायरेक्शन भी देना पड़ता है. काम देने से काम खत्म होगा क्या, नहीं, यू हैव टू गिव व्हाट अथॉरिटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके बाद क्या, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. अब कृति ने जो काम किया, आई हैव टू चेक कि जो मैंने उसको काम दिया उसने उसको प्रॉपर किया कि नहीं किया. अगर नहीं किया हो तो आई हैव टू गिव डायरेक्शन अगेन, राइट. दिस इज नोन एज व्हाट एस्टैब्लिश अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. अब वो रिपोर्ट तो करेगी, काम मैंने आपको दे दिया, काम देने से काम खत्म हुआ क्या, नहीं, यू हैव टू एस्टैब्लिश व्हाट अ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. भाई कृति काम किया तो बताओ तो सही आपने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया. ठीक है, अगर कुछ गलत होगा आई हैव टू डायरेक्ट यू अगेन, राइट. दिस इज नोन एज व्हाट एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ठीक है, बढ़े आगे, चल देखो एक बार रीड कर रहा हूं. आफ्टर ग्रुपिंग द एक्टिविटीज द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज हैव टू परफॉर्म the job and the performed job of the every individual needs to some authority. So in the fourth step of organizing process, all individual assign some authorities matching to the job have to perform. The assignment of authority results in the creation of superior subordinate relationship, and the question who reports to whom is clarified. ठीक है, वहां पे अंडरलाइन करो, who will report to whom will be clarified. अब कृति किसको रिपोर्ट करती है, कृति किसको रिपोर्ट करेगी, या तो मेरे को या तो सर को. दिस इज व्हाट, ये बेटा ये क्लियर होना चाहिए कि आप जब काम करो तो आपको रिपोर्टिंग किसको करनी है. अगर आपको पता ही रिपोर्टिंग किसको करनी है, आप काम करोगे कैसे. देयर मस्ट बी सम अथॉरिटी, राइट. काम देने से काम खत्म होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, काम देने से काम खत्म नहीं होता, आपको बेटा उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चलना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट the assignment of authority is to create a superior and subordinate relationship. The question who reports to whom will be clarified. The individual of the higher authority become the superior, with the less authority become the subordinate. With the establishment of authority, major hierarchy becomes the subordinate. With the establishment of authority, major hierarchy gets created chain of command or principle of command. What is principle of command? अपन ने पढ़ा था, one person should get the direction from one person only.
ठीक है. And the principle of scalar chain flows the hierarchy. The establishment of authority also helps in the creation of manager level, and the manager with the maximum authority are considered as the top level managers, and with the little less of authority become the middle, and more little become the lower. Clear हुआ? Sorted है इतना, जमा इतना, नमन clear है क्या? Next, importance of organizing. Clear है यहाँ तक? खत्म करें कि आगे बढ़ना है? नींद आ जाएगी. ऑर्गेनाइजिंग में नींद आती है मुझे पता है. अच्छा सुनो, आज शाम को क्या पढ़ोगे? मनी बैंक